बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पेंशन रूल का 7वां लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें जो जनरल रूल्स की एप्लीकेबिलिटी है उसमें सेक्शन 351 जिसमें किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर कोई चार्जेस हैं, कोई उसने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है या फिर उसके कुछ फंड्स के साथ ऐसे फ़ायदा उठाया है जो कि इलीगल था और वो पर्सन सर्विंग है या फिर रिटायर्ड हुआ है, तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है कि उसकी पेंशन से रिकवरी कर सके। तो ये पॉइंट्स आपको इस सेक्शन की जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये चीज़ें कवर करनी है और इसकी रूल के अंदर क्या कंडीशन दी गई हैं, किसके पास ये पावर है कि उसके पेंशन या तो रोक सके या तो पेंशन के कुछ हिस्सा उसका रिकवर किया जा सके या फिर विदड्रॉ किया जा सके या विद होल्ड किया जा सके। तो अगर एक इंडिविजुअल सर्विंग है, वेल एंड गुड, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी शुरू, तो एज़ पर रूल होगी। अगर वो रिटायर्ड हो जाता है तो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो हमने रूल की नज़र में ये सारी के सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं और आपको बताता चलूँगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा अहम है जिसका नुकता आपने याद रखना है। सब सेक्शन 1 इसका फ्यूचर गुड कंडक्ट इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन। यहाँ पे ये बात की गई है कि जब एक इंडिविजुअल का पेंशन अलॉट हो जाती है, वो रिटायर्ड हो जाता है, तो भी ये नहीं है कि अब वो सर्विस में नहीं रहा तो अब जो उसकी मर्ज़ी करता रहे। तो उसके लिए गुड कंडक्ट में ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है और कुछ उसकी शराइत भी हैं कि कौन सी एक्टिविटी वो कर सकता है और कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर कोई रिटायरमेंट के बाद भी मिसकंडक्ट करते हुए इन्वॉल्व हो जाए किसी ऐसी एक्टिविटी में जो कि सीवियर नेचर की हो, तो फिर उस इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ एक तो जो कानूनी चाराजोई होती है और इसके अलावा जो गवर्नमेंट से वो बेनिफिट पेंशन की मद में ले रहा होता है उसके अगेंस्ट भी जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। द लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से मुराद आपने, क्योंकि पुराना कानून है और आपने लोकल गवर्नमेंट से मुराद लेना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिजर्व टू देमसेल्फ द राइट ऑफ विदहोल्डिंग और विदड्राइंग ए पेंशन और एनी पार्ट ऑफ इट, कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के पास ये राइट है, ये हक़ है कि उसकी पेंशन को रोक ले या विदड्रा कर ले, पूरी की पूरी या उसका कुछ हिस्सा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और किस तरह का मामला है। आगे, इफ़ द पेंशनर बी कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम और बी गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, यानी कि गिल्टी होता है कोई क्राइम में वो इन्वॉल्व है, कन्विक्ट हो चुका है। यहाँ पे ये आपने याद रखना कि कन्विक्टेड एक एलिगेशन होते हैं, फिर अदालती प्रोसेस होता है और या तो फिर वो अक्विट हो जाता है या फिर कन्विक्टेड हो जाता है। कन्विक्टेड मीन कि उस पर जुर्म साबित हो गया, तो सीरियस कोई क्राइम उस पर साबित हो जाए या ग्रेव मिसकंडक्ट यानी कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में लेट्स सपोज इन्वॉल्व हो जाता है, तो इस तरह के मामले में। तो यहाँ तक अब आपने ये पॉइंट याद रखना है कि एक तो गुड कंडक्ट ज़रूरी है जो पेंशनर होता है, दूसरे नंबर पे जो लोकल गवर्नमेंट है और वफाकी हुकूमत यानी सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास ये राइट है कि उसकी पेंशन को विद होल्ड कर ले, विदड्रा कर ले, या उसका पूरी की पूरी या कि कुछ हिस्सा। अच्छा, आगे चल के द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ withholding or withdrawing the whole or any part of the pension under this regulation shall be final and conclusive। यहाँ पे अथॉरिटी कौन है जो इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है? वो है प्रेसिडेंट, यानी कि सदर के पास ये राइट है कि उसकी पेंशन को विद होल्ड करे, विदड्रा करे। अगर लोकल गवर्नमेंट यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू डिसीजन लेती है तो वो चैलेंज हो जाता है। लेट्स सपोज वो सदर के पास जब जाएगा मामला, तो सदर जो भी उस पर डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा, उसके बाद उसकी कोई अपील वगैरह नहीं होगी उसके लिए। फर्दर सब पार्ट 2 इसका जो है सब सेक्शन 2, यानी कि एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट नो pensioner
shall within a period of 2 years from the date of his retirement take part in an election or engage in political activity of any kind। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेके तो वो हो सकता है, अगर इजाज़त नहीं है उसके पास तो 2 साल जो है आफ्टर रिटायरमेंट वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी या कैंपेनिंग या इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकता। अगर वो करेगा तो वो मिसकंडक्ट कर रहा है। सबसेक्शन 3, द कंट्रावेंशन ऑफ क्लास 2, जो ऊपर हमने इलेक्शन की बात की, शैल बी डीम टू बी ग्रेव मिसकंडक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रेगुलेशन। तो अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है विद इन 2 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये भी क्या समझा जाएगा, ग्रेव मिसकंडक्ट, यानी कि ये लाइट नेचर का नहीं बल्कि एक सीवियर नेचर के एक वायलेशन होगी एक इंडिविजुअल की। अच्छा, यहाँ पे नोट 1 और नोट 2 इंपॉर्टेंट है। दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द ऑफिसर्स एनुमरेटेड इन आर्टिकल 349, यानी कि सारे एम्प्लॉय पे ये लागू होता है, ऑफिसर्स हों या दूसरे। नोट 2, पावर गिवन इन दिस रूल टू विदहोल्ड और विदड्रॉ ए पेंशन और एनी पार्ट ऑफ इट if the pensioner is guilty of grave misconduct shall not be exercised until an opportunity has been given to the pensioner to explain his conduct verbally or in writing। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी अगर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उसकी जो पेंशन है विदड्रॉ की जा रही है, विदहोल्ड की जा रही है, पूरी की पूरी आधी या आधी से भी कम जो भी है, उसको पनिशमेंट देने से पहले कम से कम उसको समन किया जाए, उससे सफाई के लिए एक वो वर्बली अपनी स्टेटमेंट आगे जमा करवाता है या फिर रिकॉर्ड करवाता है या फिर वो राइटिंग में देता है, तो उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। इसकी एडिशनल 351A का जो बाद में ऐड किया गया है, द प्रेसिडेंट रिजर्व टू हिमसेल्फ द राइट टू ऑर्डर द रिकवरी फ्रॉम द पेंशन ऑफ एन ऑफिसर हु एंटर्ड सर्विस ऑन और आफ्टर 23 फरवरी 1939 ऑफ एनी अमाउंट ऑन account of losses found in judicial or departmental proceedings to have been called to government by the negligence or fraud of such officer during his service। अच्छा, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास आर्डर हैं, रिजर्व्स हैं, पावर है कि वो रिकवर करवा सकता है उसकी पेंशन का कुछ भी हिस्सा जितना भी है, लेकिन इसकी शर्त यहाँ पे ये दी गई है कि जिसने सर्विस को 1939 फरवरी 23 या उसके बाद ज्वाइन किया था। अब यहाँ से ये पॉइंट आता है उससे पहले वाले क्यों नहीं, उससे पहले वाले इसलिए जब आर्डर दिया गया होगा तो 60 ईयर पूरे हो चुके होंगे, वो रिटायर्ड हो चुके होंगे। दूसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि उन्होंने पेंशन के ऑप्शन को उनको दिया ही ना गया हो, या उनके लिए पेंशन का जो कोई और कानून था वो राय था, तो इसलिए ये डेट मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरत पेश आई। ऑफ एनी अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ लॉसेस फाउंड, यहाँ पे ये बात है कि हमने जो पहले बात की कि मिसकंडक्ट की, अब यहाँ पे है कि किसी ने सर्विस में कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को लॉस किया, और ये कहाँ से साबित हुआ है, उस पर अदालत में केस था या डिपार्टमेंट उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी कर रही थी, तो उसकी फाइंडिंग के जवाब में ये पाया गया कि उसने 5 लाख 6 लाख जितने की भी उसने नुकसान किया, तो ये वजह क्या थी, उसने नेग्लिजेंस की वजह से ये नुकसान हुआ था या फिर उसने फ्रॉड किया था ड्यूरिंग सर्विस। लेकिन इसके साथ कुछ प्रोविज़न है कि बशर्ते के प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते के कुछ कौन सी कंडीशंस हैं, सच डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इफ़ नॉट इंस्टीट्यूटेड वाइल द ऑफिसर वाज ऑन ड्यूटी, कि ये जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं ये उस वक्त शुरू नहीं की गई जब वो सर्विस में था, तो फिर क्या होगा, अगर सर्विस में वो नहीं था यानी कि रिटायर्ड हो गया तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो उसकी क्या कंडीशन है, शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड सेव विद सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, के प्रेसिडेंट के उसमें ऑर्डर लेना लाजमी है अगर वो सर्विस में नहीं था और इंक्वायरी की गई। शैल बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर द ऑफिसर्स रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और विद इन ए ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही वाज लास्ट ऑन ड्यूटी विच एवर इज़ लेटर, कि जब या तो वो सर्विस में हो तो उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी जाए, या फिर अगर वो रिटायर्ड हो गया तो 1 साल के अंदर अंदर उसकी ये इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये विद दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट उसके सारे की सारी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए कि उसकी पेंशन वगैरह रोकने का अमल। लेकिन अगर सर्विस में है फिर तो वेल एंड गुड, वो जो उसकी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी किसी भी टाइम, एक दिन भी उसका भी सर्विस में रहता है तो लास्ट डे ऑफ सर्विस है तो भी इंक्वायरी में कोई मसला नहीं। लेकिन अगर रिटायर्ड हो गया है तो ये आपने एक याद रखनी है बात कि विद इन ईयर उसके
खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू हो जानी चाहिए। नंबर 3, shall be in respect of an event which took place not more than 1 year before the date on which the officer was last on the duty, कि जिस दिन वो ड्यूटी पे था लास्ट टाइम, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर वो वाक़या उसके, यानी कि 1 साल के, यानी अभी उसको गुजरा है तो इसकी 1 साल के जो पहला केस हुआ था, यानी कि उसको अभी तक 1 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ उसकी प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। शैल बी कंडक्टेड बाई such authority and in such places whether in Pakistan or elsewhere as the president may direct। तो इसमें प्रेसिडेंट के ऑर्डर लेना लाजमी है कि वो इंडिविजुअल पाकिस्तान में सर्विस कर रहा था या फिर कहीं डेपुटेशन में फॉरेन में कहीं सर्विस कर रहा था और प्रेसिडेंट उसके ऑर्डर दे देता है तो उस पर कोई मामला नहीं है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सब सेक्शन 2 कहता है ऑल सच डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इफ़ द ऑफिसर कंसर्न सो रिक्वेस्ट, कि जो कंसर्न अफसर है वो भी रिक्वेस्ट करता है और इसकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग ऑन विच एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस में बी मेड। और फिर इस तरह की प्रोसीडिंग्स या बोर्ड बनना चाहिए जिससे उसकी सर्विस के डिसमिसल की भी जो है वो प्रोसीडिंग हो सकती है। यानी कि अब एक नहीं है कि एक अफसर उसकी इंक्वायरी करे और उसी की फाइंडिंग पे उसकी डिसमिसल हो, उसकी भी एक कंपोजिशन होती है कि एक ऑफिसर किस ग्रेड में है और उसकी कमेटी जो या इंक्वायरी है उसके अंदर कंपोजिशन क्या होगी, ये भी रूल्स के अंदर डिफाइन है। तो उसके मुताबिक, उसके ऑप्शन के मुताबिक अगर रिक्वेस्ट की गई तो एटलीस्ट उस कमेटी या इंक्वायरी कमेटी के पास इतनी एक पावर होनी चाहिए कि अगर उस इंडिविजुअल को वो डिसमिस की पनिशमेंट भी करता है तो वो कमेटी चैलेंजेबल ना हो कि ये कंपोजिशन ही इसकी इस तरह की नहीं थी। Such judicial proceeding, if not instituted while the officer was on duty, shall have been instituted in accordance with the sub clauses 2 and 3। यानी कि अगर जुडिशल प्रोसीडिंग उसकी हुई है तो जो क्लास 2, 3 में बात की गई है कि रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर उसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसके बाद है सेक्शन वही है 351, उसका भी एडिशनल पॉइंट, द गवर्नमेंट मे विद इन 1 ईयर, टाइम यहाँ पे क्या है, विद इन 1 ईयर गवर्नमेंट के पास ये पावर है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ पेंशन पेमेंट, जिस डेट से पेंशन की पेमेंट स्टार्ट हुई उसके 1 साल के विद इन, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ऑर्डर कर सकती है किस चीज़ की, रिकवर एनी ऑफ इट्स ड्यूज फ्रॉम द पेंशन ग्रांटेड, जो पेंशन उसको ग्रांट की गई उसमें से ड्यूज काटे जा सकते हैं, रिकवर किए जा सकते हैं उस सिविल सर्वेंट के, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो रिकवरी शैल बी मेड फ्रॉम द पेंशन विदाउट पर्सनल ऑर्डर ऑफ द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री डिवीजन हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कि जो उसकी पेंशन से रिकवरी की जाएगी उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो पर्सन, कौन वो पर्सन है, हेड ऑफ दी, वो ऑर्डर करे और वो हेड होना चाहिए किसका, अटैच डिपार्टमेंट है, डिवीजन है या फिर मिनिस्ट्री है, उसका हेड जो है वो उसकी ऑथराइजेशन देगा कि इसकी पेंशन से जो है वो आप डिडक्शन कर सकते हैं। डिक्लेयर्ड एज सच अंडर SR 210 and included in appendix number 14 volume 2 of the compilation of the foundation fundamental rules of supplementary rules as the case may। यानी कि सप्लीमेंट्री रूल जो है, फिनेंशियल रूल और सप्लीमेंट्री रूल जो हैं उनके मुताबिक ये जो अपेंडिक्स वगैरह रेफर्ड किया गया है उसके मुताबिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर करे कि किसी इंडिविजुअल की पेंशन से आप डिडक्शन कर सकते हैं। तो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स आगे कंटिन्यू है, चलता रहेगा। आप अगर हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है जहाँ से आप लेक्चर्स ले सकते हैं www.harvardacademy.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033357062226। हमारी वीडियो दूसरों जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।